Hello class, a very good morning to all of you. NCERT Mathematics class 7th. Today we are going to discuss chapter number 4 and the name of the chapter 4 is Simple Equations. Okay, first of all I would like to tell you the meaning of equation. Beta, equation means you will get a particular answer of the question. Okay, if you are getting the particular answer, the equation that is called a equation. Like 4x plus 3 is equal to 0. If equal sign is given here, so that is called an equation. Equation में equal का sign होना जरूरी है. Okay. Let's start exercise number 4.1. Exercise 4.1. Question number 1 है इसमें आपका. Complete the last column of the table. Complete the last column of the table. इसमें देखो 3 कॉलम बने हुए हैं बेटा. पहला है इक्वेशन, वैल्यू और से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. ओके, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका. इक्वेशन दी हुई है x plus 3 equal 0. ओके, और इसमें वैल्यू पुट करनी है x is equal to 3. पुट x is equal to 3. तो इसमें लिखेंगे बेटा LHS और RHS. देखिए ये जो इक्वल के बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड पे है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो इक्वल के राइट पे लिखा हुआ है ये आपका राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे. अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं है. ओके, तो x plus 3, x वैल्यू आप 3 पुट करिए, तो 3 plus 3 कितना हो गया आपका? 3 plus 3 हो गया 6, और RHS कितना है इसका? 0. तो इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS is not equal to RHS. ठीक, तो x is equal to 3 is not the value of this equation. So क्या लिखेंगे? Equation is not satisfied. Equation is not satisfied. ओके, सेम इसी टाइप से आप सेकेंड पार्ट में रखेंगे x की वैल्यू 0. इक्वेशन सेम है, आपको इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है. ठीक, और थर्ड पार्ट में रखना है आपको x इज इक्वल टू -3. पुट x इज इक्वल टू -3. ठीक, तो इन तीन में से ये दो आपको होमवर्क में करने हैं. राइट, और इसका फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है x - 7 इज इक्वल टू 1. पुट करना है x की वैल्यू 7. पुट x इज इक्वल टू 7. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगा बेटा x - 7. x की वैल्यू आपको 7 पुट करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 7 - 7, ये आपका हो जाएगा 0. और RHS में कितना है? 1 है. ठीक है, LHS में 0 आ रहा है और RHS में कितना है? 1 है. तो LHS 0 इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. Equation is not satisfied. ओके, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा कंप्लीट करना है. ठीक, इसका 9th पार्ट और देख लीजिए, या 11th पार्ट देखेंगे. इसका 11th पार्ट में दिया हुआ है m/3 इज इक्वल टू 2. ठीक, और m की वैल्यू पुट करनी है इसमें 6. पुट m इज इक्वल टू 6. तो LHS क्या हो जाएगा आपका? LHS हो जाएगा 6/3. ठीक है, 6/3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 6, ये आपका आ जाएगा 2, और यही है आपका RHS. देखिए, ठीक है ना, RHS कितना है? 2. ठीक, तो LHS में वैल्यू पुट करके RHS आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. राइट, इस टाइप से आपकी कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी. राइट, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 2 check whether the values given in the brackets is a solution of the given equation or not. सेम इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है. ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है. देखते हैं एक आध पार्ट करके इसके.
देखिए सेकंड का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है n + 5 = 19। n + 5 = 19 और n की वैल्यू इसमें पुट करनी है 1। पुट n = 1। तो n = 1 पुट करेंगे तो हमारा LHS कितना आएगा? LHS है आपका n + 5। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। n + 5 ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 5। 1 + 5 कितना हो गया बेटा? 6। अब RHS में कितना दिया हुआ है? 19। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया। ठीक, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। n = 1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो n = 1 is not a solution. n = 1 is not a solution of given equation. Okay? B पार्ट और डिस्कस करते हैं इसका। B पार्ट बेटा इसको 7n + 5 = 19। 7n + 5 = 19। You need to put the value of n is equal to -2. Put n is equal to -2. So your left hand side 7n + 5, put the value of n, so it will be 7 × -2 और +5। 7 × 2 = 14, ये माइनस का 14 और प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए एक नंबर यहाँ माइनस का आ गया, एक नंबर प्लस का आ गया। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा केस आ जाए तो हमेशा हम माइनस करते हैं। ठीक, 14 में से 5 को माइनस ही करेंगे। ठीक है, और बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर क्या है आपका? माइनस का। ठीक, तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 9। ठीक, और RHS कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS is not equal to RHS, so n is equal to -2 is not solution of the given equation. n is equal to -2 is not solution of given equation. Okay, n is equal to -2 is not a solution of given equation. Right? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप लोग चेक करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 5p + 2 = 17। ठीक, इसे आपको सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। किस मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, इस मेथड से इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है मेथड, इसमें हम ट्राई करते हैं। ठीक है, और अपने एरर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक, हम ट्राई करेंगे नंबर्स को पुट करके, जैसे इसमें अननोन क्या है आपका? p है। ठीक, इस p की वैल्यू हम पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमें LHS जो है RHS के इक्वल मिल जाता है तो इसका मतलब वो जो p की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो यही मेथड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले देखिए हम p की वैल्यू पुट करते हैं 1। इसमें पुट करने के लिए हम फ्री होते हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, उस हिसाब से हम चेक करते हैं कि किस टाइप से हमारा आंसर आ रहा है या फिर हम आंसर से दूर जा रहे हैं। राइट है, चलिए चेक करते हैं। पुट p = 1, पुट p = 1। तो LHS कितना हो जाएगा बेटा इसका? LHS हो जाएगा 5p + 2। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 1 + 2। तो 5 × 1 = 5 + 2 कितना हो जाएगा? ये 7। ठीक, अभी ये आपका RHS के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, दोबारा हम पुट करते हैं p की वैल्यू 2। ओके, 2 पुट करते हैं p की वैल्यू, तो LHS कितना हो जाएगा इसमें?
LHS हो जाएगा आपका 5p प्लस का 2, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, तो 5 टू 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 12। देखिए पहले बार में 7 आया था, उसके बाद में 12 आ रहा है, ठीक। हमें लाना कितना है, 17 लाना है, ठीक है। तो हम देखिए क्वेश्चन जो हमें लेके आना है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो हमें लेके आना है उसकी तरफ हम धीरे धीरे प्रोसेसिंग से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। आगे और वैल्यू बढ़ाइए इसकी, पुट p इज इक्वल टू 3, पुट p इक्वल 3। LHS क्या है आपका, LHS है 5p प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। अब देखिए ये 17 आपका आ गया RHS के बराबर, इज इक्वल टू RHS, ओके। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब जो हमने वैल्यू पुट की है वही इसका सोल्यूशन है, ठीक। सो p इक्वल 3 इज अ solution of given equation, solution of given equation, ओके। ये इसका आंसर हो गया कितना, p की वैल्यू 3, राइट। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, आसान सा है ये, राइट है, ओके। दैट इज एनफ फॉर टुडे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।